हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अनंत पर स्थित वस्तु का 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार 2 सेंटीमीटर है। यदि उत्तल लेंस तथा प्रतिबिंब के बीच उत्तल लेंस से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस रख दिया जाए तो प्रतिबिंब का नया आकार होगा। दिए गए विकल्प हैं: ए 1.25 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 1.05 सेंटीमीटर या फिर डी 2.0 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है लेंस सूत्र पर, और यहां पर हमें आवश्यकता पड़ेगी आवर्धन के सूत्र की भी। लेंस सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और अगर हम बात करें आवर्धन की तो आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, जो कि हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के बराबर। चलिए इन मूल अवधारणाओं की सहायता से प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर और एक वस्तु जो कि अनंत पर है, अर्थात इस उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी है अनंत। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं कि जो वस्तु अनंत पर हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। अतः यहां से हमें प्रतिबिंब की दूरी भी मिल जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी लेंस की फोकस दूरी के बराबर ही होगी क्योंकि प्रतिबिंब बना है मुख्य फोकस पर। अब देखिए बच्चों, अच्छा, और यहाँ पर प्रतिबिंब का जो आकार मिला है वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कहें कि ये बी डैश ए डैश है एक प्रतिबिंब, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बी डैश ए डैश का मान कितना है बच्चों? बी डैश ए डैश बराबर है 2 सेंटीमीटर। अब हम करने वाले ये हैं कि इस प्रतिबिंब और उत्तल लेंस के बीच हम लाकर रख देंगे एक अवतल लेंस। हमने एक अवतल लेंस लाकर रख दिया है इन दोनों के बीच, और अवतल लेंस को रखा गया है इस उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर? 26 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये दूरी दी गई है 26 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यह जो बी डैश ए डैश प्रतिबिंब है उत्तल लेंस का, अब ये इस आउटर लेंस के लिए जिसकी फोकस दूरी कितनी है? जिसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। जिसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। यह प्रतिबिंब बी डैश ए डैश इस आउटर लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और इस वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? इस वस्तु की दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, देखिए v का मान 30 है ना, तो 30 में से घटा दीजिए 26 को, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। और इसे हम धनात्मक लेंगे। हम आउटर लेंस की बात कर रहे हैं जिसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, और इसके लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। धनात्मक लेंगे क्योंकि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों को धनात्मक लिया जाता है। तो चलिए अब हम पहले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लें जो इस आउटर लेंस के द्वारा बनाया जाएगा। हम लगा देंगे लेंस सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए कि आउटर लेंस की फोकस दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं। आउटर लेंस की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक ली जाती है। तो यहां से हो जाएगा 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/4। तो यहां से 1/v बराबर 1/4 माइनस 1/20,
तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 20, 5 चौक 20 माइनस 1, यानी 1/v बराबर हमें मिलेगा 4/20, अर्थात v बराबर हमें मिलेगा 4 एकम 5 चौक 5 सेंटीमीटर। v बराबर हमें मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की दूरी नहीं, प्रतिबिंब का नया आकार ज्ञात करना है। तो बच्चों आवर्धन m बराबर होता है I/O और v/u। तो यहाँ पर देखिए O वस्तु का आकार, इस अवतल के लिए b' a' ही वस्तु है जिसका आकार है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2। हमें I का मान ज्ञात करना है, v का मान हमने ज्ञात किया है 5, u का मान है 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए I बराबर हमें मिल जाएगा I बराबर 10/4, यानी I बराबर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अतः बच्चों सही विकल्प हो जाएगा B 2.5 सेंटीमीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।